नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय में राज्य पुरस्कार समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मैकाले की ओर से देश की शिक्षा पद्धति को बदलकर मानसिक रूप से गुलाम किए जाने की चर्चा की और कहा कि इसके तहत भारतीय संस्कृति और शिक्षा परंपरा को बदला गया। उन्होंने अपनी संस्कृति को अग्रणी रखते हुए विकसित भारत के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने राजस्थान में इस संगठन की सर्वाधिक सदस्य संख्या और राष्ट्र स्तर पर पुरस्कार में अग्रणी रहने की सराहना भी की। तो वहीं राज्यपाल बागड़े ने कहा कि स्काउट गाइड संगठन नहीं, आदर्श कार्य संस्कृति है। इस संगठन के जरिए प्रयास किया जाए कि नव युवकों को बौद्धिक क्षमता बढ़े। इसी से भारत सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शनिवार को राजभवन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने उनकी शिष्टाचार भेंट थी। बताया जा रहा है कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के बीच कई विषयों को लेकर बातचीत हुई है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ के 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की और इस दौरान राज्यपाल ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की परंपरा है, वृद्धाश्रम की नहीं। वृद्धाश्रम पश्चिम की देन है, जहां पर वरिष्ठ नागरिकों को बोझ समझा जाता है। राज्यपाल बागड़े ने वरिष्ठ नागरिकों का आह्वान किया कि वो अपने शरीर और स्वास्थ्य का विशेष तौर से ख्याल रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने ही विश्व को 0 और दशमलव दिया, जिस पर आधुनिक तकनीक टिकी हुई है। इसीलिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता देखते हुए केंद्र सरकार ने नई शिक्षा पद्धति लागू की, जो आने वाले समय में पुरातन भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने का कार्य करेगी। राज्यपाल ने महासंघ की स्मारिका अनुभूति का विमोचन किया और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को बीजेपी कार्यालय में आयोजित बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निर्वाचन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद पर निर्विरोध रूप से मदन राठौड़ का चयन हुआ। साथ ही 25 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ को बधाई दी और उनका मुंह भी मीठा करवाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन और सत्ता एक दूसरे के पूरक होते हैं। 21 अक्टूबर 1951 को छोटे से संगठन के रूप में शुरू हुई जनसंघ आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र है तो पार्टी में भी लोकतंत्र जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की खासियत है कि हमारे यहां आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है। साथ ही कहा कि देश के अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से ही संभव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि बीजेपी कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निर्वाचन कार्यक्रम देखा गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद पर निर्विरोध रूप से एक बार फिर मदन राठौड़ का चयन हुआ, जिसके बाद सभी ने उन्हें बधाई दी। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बीजेपी संगठन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि संगठन के अंदर आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है और यही कारण है कि देश के तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बता दें कि जयपुर में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होने पहुंचे थे, जहां प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन समारोह में उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी काम किया। कार्यकर्ताओं के महत्व पर जोर डालते हुए उन्होंने बोला कि कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास के चलते ही कई राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है। और इस दौरान तमाम संगठन के दिग्गज इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए मदन राठौड़ ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राठौड़ को पुष्पगुच्छ भेंट कर पुनः प्रदेशाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई और सम्मान के रूप में दुपट्टा ओढ़ाया और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में बीजेपी संगठन और अधिक विस्तार लेगा। साथ ही राठौड़ के कुशल नेतृत्व में पूरे जोश और उमंग के साथ प्रदेश में राष्ट्रवादी विचार
विचारधारा को मजबूती भी मिलेगी। मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष इस मुलाकात के अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म भी उपस्थित रहे। राजस्थान बीजेपी नेता मदन राठौड़ शनिवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्विरोध चुन लिए गए। चुनाव अधिकारी और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसको लेकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ राठौड़ ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में रूपाणी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। बाकी किसी भी नेता की ओर से अध्यक्ष पद का नामांकन नहीं भरने पर मदन राठौड़ को ही प्रदेशाध्यक्ष घोषित किया गया। इस अवसर पर बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा भी बीजेपी कार्यालय में ही मौजूद रहे। उन्होंने मदन राठौड़ को पुनः पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने की बधाई दी। साथ ही विश्वास जताया कि उनके कुशल नेतृत्व में बीजेपी राजस्थान नए कीर्तिमान स्थापित करेगी और संगठन को सफलता की नई ऊंचाई मिलेगी। जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट में सांसद मंजू शर्मा के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट में हर वर्ग हर तबके के लिए सौगातें दी हैं। बात चाहे मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वितों के घरों पर निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाकर प्रतिमाह 150 यूनिट निःशुल्क बिजली हो या फिर 1.25 लाख युवाओं के रोजगार के सपनों को साकार करने का संकल्प, महिला, युवा, किसान तथा गरीब को समर्पित बजट में सभी वर्गों का ध्यान दिया गया है, जिससे विकसित राजस्थान के सपने को मूर्त रूप मिल सकेगा। इसके साथ ही प्रदेश को विकास पथ पर अग्रसर करने वाला बजट आपड़ो अग्रणी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर भी साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के तहत लगभग 12,050 करोड़ रुपए के कार्य शहरी क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विधानसभा में कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने कोर्ट गेट पर मुख्यमंत्री भजनलाल का पुतला फूका। शहर जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत के नेतृत्व में पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, वीरेंद्र बेनीवाल समेत अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए। शहर जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी की गई वो नितांत गलत है। भारतीय जनता पार्टी की अभी आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व नेताओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा बोलना और उनकी अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। पूरे राजस्थान में और संभवतः पूरे देश भर में आंदोलन चलाया जाएगा। जिस तरीके से विधानसभा के अंदर अशोभनीय तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए शब्द बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जी की मंशा हो गई है। कभी वो जैसे बोल देते हैं, कभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोल देते हैं, कभी अशोभनीय टिप्पणी हमारे टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बोलते हैं। वो लगातार इस बात के लिए बार बार किसी न किसी बात को लेकर अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे राजस्थान की जनता की आवाज वहां विधानसभा में उठ नहीं पाए। हमारे जो विधायक हैं वो लगातार राजस्थान की जनता की आवाज विधानसभा में उठाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1% भी नहीं चाह रही। बजट घोषणा हुई है, उन पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन इनका मंशा सामने आ चुकी है। वो किसी न किसी तरीके से शब्दों का उपयोग करना विधानसभा के अंदर वो अशोभनीय है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो विधायक प्रकाश की गई है उनसे बहाल किया जाए, अन्यथा आंदोलन को तेज किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान की विधानसभा में देश के लिए शहीद होने वाली इंदिरा जी के बारे में जिस संदर्भ में जो बातें कही गई उसको उनको वापस लेना चाहिए। इंदिरा जी के बारे में और उनके परिवार के बारे में ये कहा गया था कि अपनी कुर्बानी के लिए मशहूर है नेहरू खानदान, समय महफिल देख लेंगे घर का घर परवाना है। इस परिवार के इंदिरा जी ने, उसके बाद राजीव गांधी जी ने अपनी कुर्बानी देश के लिए दी। उनका पूरे देश को सम्मान करना चाहिए, उनके ऊपर कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और कुल मिलाकर के वो राष्ट्र के प्रतीक है। आज पूरे विश्व में इंदिरा जी के नाम से, मैं रूस में 84 में गया था, हमारे साथ जो है
जो लोग थे उसमें खासतौर से वो कहते थे इंदिरा गांधी के देश से आए, रशियन भाई हमको कहते थे इंदिरा जी के देश के लोग हैं, उनकी पहचान है विदेशों में। ऐसे लोगों के प्रति और उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से जो आवाज उठाने वाले हमारे विधायक थे उनको सत्र पर्यंत निलंबित कर देना, ये मतलब लोकतंत्र का गला घोंटने के समान है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर मंत्री अविनाश गहलोत की कथित टिप्पणी और उसके विरोध के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों को निलंबित करने के बाद प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट के गृह निर्वाचन क्षेत्र टोंक जिला मुख्यालय पर भी इसको लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला मुख्यालय स्थित घंटाघर पर एकत्रित हुए और राजस्थान की भजनलाल सरकार और उनके मंत्री की ओर से इंदिरा गांधी का अपमान करने और संवैधानिक मूल्यों को ताक में रखकर कांग्रेस विधायकों को निलंबित करने का विरोध जताने के साथ ही नारेबाजी करते हुए माफी की मांग की है। कल जो विधानसभा में हुआ वो एक ऐतिहासिक घटना थी। पूर्व प्रधानमंत्री हमारी देश की नेता इंदिरा गांधी जी जो भारत रत्न से सम्मानित थी, उस नेता के लिए जिसका लोहा पूरा देश, दुनिया और विपक्ष भी माना है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जिसको दुर्गा का अवतार कहा, ऐसे हमारी नेता के खिलाफ कल जब सदन के अंतर्गत अविनाश गहलोत अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उसमें कहा गया कि 2023-24 की योजनाएं जो थी बजट में वो आपकी दादी इंदिरा गांधी के नाम से जो आपने बनाई उसको लेकर के गतिरोध हुआ। और वाजिब बात था कि सदन जो चलता है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए चलता है। एक अच्छी चर्चा जनहित के मुद्दों को लेकर के वहाँ की जानी चाहिए। जनता इसीलिए चुन करके वहाँ भेजती है, इसीलिए सरकार में विश्वास करती है कि विधानसभा के अंतर्गत जनता से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी, जनहित की चर्चा होगी। उसके बजाय इन्होंने क्योंकि 12 महीने में कुछ कामकाज जनता का किया नहीं, जब विपक्ष के नाते कांग्रेस के नेता हमारे जूली जी और डोटासरा जी इंगित कराते जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं, अब तक क्या क्या उसकी बात करते हैं, तो एन प्रकार ये गलत तरह की बातें उठा करके वहाँ पर माहौल खराब करा करके किस तरह से विपक्ष की बहस से बचा जाए, ये तरीका हमेशा यही लोकसभा में यही विधानसभा में इनकी हालत है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। विधानसभा में अविनाश गहलोत मंत्री प्रश्नकाल के दौरान कह रहे हैं कि तुम्हारी दादी इंदिरा जी के लिए तुम्हारी दादी, उस समय प्रतिपक्ष नेता जूली जी और सभी विपक्षी लोगों ने कहा कि दादी क्या होता है, इसको आप इसमें से निकालिए, विधानसभा की प्रोसीडिंग में निकालिए और माफी मांगे। उसमें से उन्होंने कहा साहब क्या हुआ, दादी कह दिया तुम्हारी दादी नहीं है क्या, व्यंग कर रहे हैं। वो लौह पुरुष वही शहीदा थी, वही थी रोन के आलम, वतन पे देख के जा तो जंग के मैदान में सोता है, उसी का नाम रोशन था, उसी का काम बाकी है कि जिसकी शहादत पे दुनिया का हर इंसान नतमस्तक है। ऐसी इंदिरा जी के लिए आप इतनी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हो। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरा राजस्थान को संबोधित किया है। जब हम इनसे प्रतिपक्ष होने के नाते जब भी कोई बात कहते हैं तो उसका जवाब नहीं देंगे। और बीजेपी ने इनके गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सारे के सारा जो भाषाई इन्होंने स्तर गिराया है उसके मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और साथ ही वो इसकी माफी मांगे। बीते दिन राजस्थान विधानसभा में बीजेपी सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत की ओर से देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी का नाम लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने के विरोध और मंत्री के आचरण का विरोध कर रहे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 विधायकों का विधानसभा से निलंबन करने के विरोध में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कांग्रेस कमेटियों की ओर से बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि बीते दिन विधानसभा में बीजेपी सरकार के मंत्री ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संदर्भ में अमर्यादित टिप्पणी की, जिसका विरोध करने पर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मंत्री से माफी की मांग कर रहे हैं।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 विधायकों को निलंबित किया गया, जिस पर कांग्रेस के विधायकगण विधानसभा में पूरी रात लगातार धरने पर बैठे रहे और इस घटनाक्रम के विरोध में बीजेपी सरकार के मंत्री से माफी की मांग करने और कांग्रेस विधायकों का निलंबन समाप्त करने की मांग को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कांग्रेस कमेटियों की तरफ से बीजेपी सरकार के विरुद्ध जोरदार विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल रहे। होली का त्योहार आते ही बीकानेर के किन्नर बाजार में बधाइयां मांगने निकल पड़े हैं। फागुन लगने के साथ ही बीकानेर में होली की रंगत परवान पर चल रही है। फिलहाल मोहल्ला और गलियों में कुछ मात्रा में हंसी छिटोली का दौर भी शुरू हो गया है और इसी कड़ी में बीकानेर के बाजार में जब किन्नरों की टोली निकलती है तो दुकानदार भी बढ़ चढ़कर उन्हें दक्षिणा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि होली पर किन्नर को दक्षिणा देने से उनकी आमदनी में दिन दोगुनी और रात चौगुनी वृद्धि होती है। बीकानेर की किन्नर मुस्कान बाई बड़ा बाजार ने बताया कि बीकानेर वासियों के लिए वो दुआ करती हैं कि उन्हें बुरी नजर न लगे। किन्नरों का समूह कोटगेट, KEM रोड, साधु सिंह सर्किल समेत अनेक स्थानों पर बधाइयां मांगने के लिए निकल पड़ा। आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा और ड्रग्स कंट्रोल राजस्थान के निर्देश के अनुसार खाद्य कारोबारियों के लिए फूड सेफ्टी नियमों की जानकारी, हाइजीन और सैनिटेशन और भोजन के रखरखाव के संबंध में अपेक्स सर्किल के पास मालवीय नगर में फूड सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए पोस्टैक ट्रेनिंग आयोजित की गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर हंसराज भदालिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में लगभग 30 फर्मों के 100 से अधिक खाद्य व्यापारी शामिल हैं और इस कार्यक्रम में आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण राजस्थान H. गुईटे ने खाद्य कारोबारियों को संबोधित किया और कहा कि आपका उद्देश्य आमजन को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध करवाना चाहिए। विभाग की ओर से समय समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने प्रतिभागियों को फूड सेफ्टी के नियम के अनुसार कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया। साथ ही आह्वान किया कि फूड सेफ्टी विभाग और खाद्य कारोबारी पारस्परिक सहयोग से आमजन को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। बीकानेर जिला प्रशासन के तत्वाधान में चिल्ड्रन फेस्टिवल आजूगूजा आज से रेलवे ग्राउंड में शुरू हुआ। इसका उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान, नगर निगम में आयुक्त मयंक मनीष, बीडीए सचिव अपर्णा गुप्ता और जिला कलेक्टर नम्रता विश्नी ने फीता काटकर किया। समारोह का आयोजन RJ मयूर ने किया। जिला कलेक्टर नम्रता विश्नी ने बताया कि चिल्ड्रन फेस्टिवल में बच्चों के लिए पेपेट्री, स्टोरी टेलिंग, थिएटर, चित्रकला, जादूगर और नृत्य के अलावा 50 से अधिक परफॉर्मेंस होंगी। उद्घाटन कार्यक्रम का विशेष आकर्षण ड्रम सर्किल का प्रदर्शन रहा और इसमें 50 बच्चों ने एक साथ अफ्रीकन ड्रम जेम्बे को बजाया। चिल्ड्रन फेस्टिवल का आगाज किया जा रहा है आजूगूजा और मुझे लगता है कि इसमें बच्चों को देखने को और तराशने का मौका मिलेगा। जो रंगकर्मी है वो रंगकर में अपना जज्बा दिखाएंगे और नई नई विधाओं को सीखने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है इससे अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को नहीं मिल सकता। 2 दिनों में बच्चे अपनी जो कौशल को पल्लवित करेंगे, जो कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मील का पत्थर साबित है। अलवर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने कुछ दिनों पहले थाना इलाका क्षेत्र के एक मकान और थाना शिवाजी पार्क इलाके में स्थित एक ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों असाद उर्फ पोला और मोनू उर्फ मुकेश उर्फ कचेरा को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बदमाशों के कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों को जेल भेज दिया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बीकानेर जिले के नोखा विधानसभा क्षेत्र के केरली गांव में सरकारी स्कूल के कुंड में गिरकर 3 बच्चियों की मौत के मामले में प्रशासन ने हनुमान बेनीवाल की सभी मांगों को मान लिया। जिनमें प्रमुख मांगे थी कि 5 BDO और
सीबीओ का निलंबन किया जाए, मृतक परिवारों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और हर परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाए। इसके अलावा गांव में शिक्षा के लिए लाइब्रेरी का निर्माण करने पर भी सहमति बनी। इन मुद्दों पर सहमति के बाद रात को ही तीनों बच्चियों का पोस्टमार्टम करा गया और उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। बेनीवाल के बीकानेर पहुंचने के बाद कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देने के बाद 2 दौर की वार्ताएं चली और दूसरी दौर की वार्ता में सहमति बन गई। इस बारे में हनुमान बेनीवाल ने खास बातचीत में कहा कि जब जब उन्होंने संघर्ष किया है, सरकार झुकी है। उन्होंने कहा कि अब उन मासूम बच्चियों को न्याय मिल चुका है, हालांकि न्याय में समय लगता है। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारी मदद कहां कर रही है। इसके अलावा एसआई भर्ती रद्द करने के संबंध में उन्होंने जयपुर में जल्द बड़े आंदोलन की घोषणा करने की बात कही। साथ ही बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पेपर लीक हो रहे हैं और भजनलाल की सरकार में केवल 5 से 6 ब्यूरोक्रेट्स सरकार चला रहे हैं। हमारी मांगे थी पहले दिन से, जिसमें मुकदमा दर्ज कराने की प्रमुख मांग थी। मुकदमा दर्ज आधा दर्जन अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। उनकी जांच सही ढंग से करेंगे, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनकी गिरफ्तारियां होगी। 2 निलंबन पहले कर दिए थे, 2 निलंबन बीडीओ और सीबीओ के निलंबन की बात थी, दोनों निलंबन कर दिए गए। 20-20 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से जो भी सहयोग से इनका होगा, प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक बच्चे को 20 लाख रुपए, एक संविदा पर तीनों परिवारों को नौकरी और वह 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की लाइब्रेरी और कमरे जो बच्चों की याद के अंदर उस स्कूल के अंदर बनेंगे। साथ ही बीकानेर जिले की तमाम और राजस्थान की डिमांड करी थी। बीकानेर जिले की तमाम जो स्कूल जर्जर है या टांकों की जहां भी दिक्कत है, वो 5 आदमियों की कमेटी भी बना दी। विदित है कि हम नोखा 5वीं पंचायत समिति के केडली गांव में 3 बालिकाओं के साथ जो दुर्घटना हुई, उसके क्रम में वो छोटी बालिका थी, स्कूल जाती हुई छात्राएं थी। इनके लिए प्रशासन और सरकार शुरू से बहुत ही संवेदनशील है और हमारा शुरू से ही ये प्रयास था कि इन बच्चियों को प्रॉपर क्रिमेशन प्राप्त हो और इनके परिवार की जो भी सहायता हो सकती है वो पूरी सहानुभूति के साथ प्रशासन इनके साथ खड़ा था। और आज जो परिवार के साथ हमारी बात हुई उसमें इनको जो सरकार की इंश्योरेंस स्कीम की तरफ से जो राशि मिलेगी, उसके अतिरिक्त सीएसआर के क्रम में मंडी ने यह वादा किया है कि वो 10 लाख और उन्हें अपने स्तर से भी देंगे। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के लिए जो संविदा पे नौकरी इत्यादि की मांगे थी, इन सभी पर सहमति बन गई और परिवार वालों ने अपनी सहमति और जताई है। अब उनका अंतिम संस्कार करेंगे। टोंक एसपी विकास सांगवान के निर्देशों पर पुलिस ने नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई। कोतवाली थाना अधिकारी भंवरलाल वैष्णव के नेतृत्व में डिपो क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें शहर कोतवाल ने बिना नंबर प्लेट और प्रतिबंधित मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकों को जब्त किया और इसके अलावा हाईवे और मुख्य मार्गों पर पुलिस ने नाकाबंदी की और कारों के शीशों पर लगी ब्लैक फिल्म हटवाई। बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों का भी चालान हुआ। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, शहर में और जितने भी उपखंड मुख्यालय हैं उन पर बार बार ये शिकायत आ रही थी कि काफी वाहन बिना नंबरी वाहन है या साइलेंसर हटाकर कुछ बुलेट वाहन जो है वो घूम रहे हैं, जिससे समाज में जो है बेसिकली एक तरह का लोगों के बीच में असंतोष पैदा होता है, असुरक्षा पैदा होती है। आज सभी जो पुलिस थाने हैं उनको निर्देशित किया गया था और सीओज को भी इंस्ट्रक्ट किया गया था, उनकी मौजूदगी में एक व्यापक स्तर पर जो वाहन बिना नंबरी हैं और काली फिल्म लगाकर घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें काफी वाहन जो है हमने जब्त भी किए हैं और उनके ऊपर चालान भी किया गया है। ये जो कार्रवाई है निरंतर हम जारी रखेंगे ताकि किसी भी तरह के असामाजिक तत्व जो किसी अपराध को बाद में घटित करते हैं उस पर रोक लग सके। देखिए, जैसे मैंने बताया कि निरंतर जो ट्रैफिक पुलिस है और जो थाने हैं वो इनको चेक करते रहते हैं और आज एक व्यापक स्तर पर ये कार्रवाई की गई है और आगे भी इस तरह की अगर शिकायतें अगर आ रही हैं तो उनको भी हम चेक कराएंगे।
बीकानेर शहर के सदर थाना क्षेत्र में डॉक्टर से कार लूट प्रकरण में पुलिस ने 2 लोगों को दस्तयाब किया। पुलिस ने इस मामले में बाबू और पीयूष नाम के युवक को पकड़ा है, जिनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। इन दोनों ने 16 फरवरी को पंचशती सर्कल से चिकित्सक शेखर से कार लूट कर फरार हो गए। पुलिस को कार गंगानगर के जवाहर नगर से बरामद हुई है। कार्रवाई में एसपी सौरभ तिवारी के नेतृत्व में डीएसटी के दीपक यादव, एएसआई रामकरण, एएसआई देवेंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।